यहाँ देखिए 2 टू द पावर 18 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसके बदले देखिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर 18। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, कारण 9 टू जा 18 होता है, माइनस 1 इक्वल टू एक्सपोनेंट में ए टू द पावर m इंटू एन इक्वल टू ए टू द पावर m टू द पावर n होता है। और एक्सपोनेंट के इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर हम करेंगे और इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 512 होता है। और ये हो गया 512 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 512 स्क्वायर यानी 512 इंटू 512। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 12 12 जब 144 हो गया। 500 इंटू 500, यहाँ पर 500 के प्लेस पे है, इसलिए यहाँ पर 500 इंटू 500, 5 5 जा 25, 1 2 3 4, 500 इंटू 12 इंटू 2, ये हो गया 12 2 जा 24, 24 5 जा 120, यानी 12000। और जब इसको प्लस करेंगे तभी हो गया 4 4 1 2 6 2, यानी 512 स्क्वायर इक्वल टू 262144 माइनस 1 इक्वल टू 262143। और यही इसका सॉल्यूशन होगा। आज का सम है 7 टू द पावर 100 माइनस 7 टू द पावर 97, और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है वो भी बिना किसी कैलकुलेटर के मदद के। यहाँ पर सबसे पहले दोनों के पावर को देखिए, 7 टू द पावर 100 एंड 7 टू द पावर 97, यानी 100 को 97 प्लस 3 लिख सकते हैं, कारण 97 प्लस 3 इक्वल टू 100 होता है, माइनस 7 टू द पावर 97 इक्वल टू 7 टू द पावर 97 इंटू 7 क्यू। ऐसा इसलिए कारण एक्सपोनेंट में ए टू द पावर m प्लस एन इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है। और एक्सपोनेंट के इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर किए हैं, माइनस 7 टू द पावर 97 इक्वल टू 7 टू द पावर 97 को अब हम कॉमन ले रहे हैं, बच गया 7 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 7 टू द पावर 97 इंटू 7 क्यूब यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 माइनस 1 इक्वल टू 7 टू द पावर 97 इंटू 343 माइनस 1 इक्वल टू 342। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 342 इंटू 7 टू द पावर 97, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। आज का सम है अंडर रूट एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय अंडर रूट एक्स। और यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे और एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स, यहाँ पर इस अंडर रूट के बदले हम पावर 1/2 देंगे इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय अंडर रूट एक्स, और एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2। ऐसा इसलिए कारण एक्सपोनेंट में ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n होता है, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक्सपोनेंट की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर किए हैं इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय अंडर रूट एक्स, और एक्स टू द पावर अंडर रूट एक्स इंटू 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाय 2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय अंडर रूट एक्स। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड देखे, दोनों का बेस इक्वल है, और अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स बाय 2
इक्वल टू 1/√x। और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें, √x इंटू √x इक्वल टू 1 इंटू 2 और √x इंटू √x इक्वल टू √x होल स्क्वायर इक्वल टू 1 टू जा 2। यहाँ देखिए स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो गया और बच गया x इक्वल टू 2 और यही इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन आप इसे अपने आप सोल्व करके कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या इसका सॉल्यूशन 1 हो सकता है। अगर हाँ तो कैसे। थैंक यू।